बिहार के सभी अभ्यर्थियों को नमस्कार करता हूं और बहुत ही अच्छा प्रश्न से शुरुआत आपने की है। ये जो 90% जो सर्टिफिकेट की जांच की बात कही गई है या 64% जो सर्टिफिकेट वेरीफाई की बात कही गई थी, हमें लगता है कि नियोजन निकाय के द्वारा जो चीजें जो बीएड का मूल प्रमाण का पत्र का मूल प्रति और बीटेड और सीटेड का मूल प्रति जमा था हम लोगों का, उसको वहां पर नियोजन निकाय के द्वारा जांच किया गया था। उसके आधार पर इन लोगों ने हो सकता है कि कहा हो, लेकिन सर्टिफिकेट की जांच बिल्कुल ही नहीं हुई थी। मैं पिछले वीडियो में भी बोला था और उसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। देखिए आज लेटर भी आ गया और इस बात की सत्यता भी हो गई कि जो मैं बोलता हूँ वो बिल्कुल सही बोलता हूँ, गलत मैं नहीं बोलता हूँ। और ये बहुत ही जो उन्होंने जो सत्यता की जो बात कही है, तो इसमें हम यही कहेंगे कि इन्होंने जो दिशा निर्देश दिया है कि नियोजन इकाई के द्वारा और जिस जिला का नियोजन इकाई है उस जिला के क्षेत्रीय कार्यालय, यानी क्षेत्रीय कार्यालय का मतलब है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का प्रत्येक जिला में क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट से संबंधित वहाँ काम का संपादन होता है, तो वहाँ वो जाएंगे और वो अपने जिले के जितने भी कैंडिडेट होंगे या अभ्यर्थी होंगे उनका मूल प्रमाण पत्र की जो छाया प्रतिलिपि जो हम लोगों ने जमा किया है, उन सारी चीजों को वहाँ जमा करेंगे और उसके आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उस सर्टिफिकेट की जांच करेगी। और सर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का चर्चा करने से पहले आपसे क्वेश्चन एक करना चाहते हैं। जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से ये होगा, लेकिन यहाँ पे ये बताइए, आपके द्वारा बार बार ये कहा जाता था कि जो भी होगा वो ऑनलाइन तरीके से होगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को मतलब वेब पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा और डायरेक्ट वो जांच कर लेंगे। तो ये ऑनलाइन तरीके से ना होकर वो क्या करेंगे, एक पदाधिकारी को नामित कर दिया जाएगा और वो जाएंगे, जो भी क्षेत्रीय कार्यालय है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का क्षेत्रीय कार्यालय प्रत्येक जिला का अलग अलग है, तो वहां पे वो जाएंगे और वो जाने के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो ये एक तरह से कहा जाए ये मैनुअल होगा और ये सेंट्रलाइज तरीके से भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लेटर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी या सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को लिखा गया, यानी प्रत्येक जिला अपना क्षेत्रीय कार्यालय में जाके कराएंगे। तो इसमें आपको लग नहीं रहा कि ये जो प्रोसेस है वो मैनुअल है? पहले आपने कहा था कि ऑनलाइन तरीके से होगा, तेजी से होगा, तुरंत हो जाएगा, अब आपको इस पे क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं थोड़ा सा बैक में जाना चाहूंगा कि पिछले कई वीडियो में और माननीय जो भूतपूर्व प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय जी के द्वारा कई बार हम लोग के बीच में चर्चा हुई है कि इसमें एक हमने पोर्टल बनाया है और उस पोर्टल के आधार पर जो भी नियोजन इकाई है, प्रत्येक जिला के नियोजन इकाई अपने अपने जिला के अभ्यर्थियों की सूची को NIC पर अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ हम पोर्टल के द्वारा हम एक लिंक भेजेंगे और उस लिंक के द्वारा वहाँ पर खोला जाएगा और अपने वहाँ वेबसाइट से उस अभ्यर्थी के जो डॉक्यूमेंट्स के जो डिटेल्स होंगे उनसे टैली कराया जाएगा और टैली कराने के बाद में जिनका जब सब चीज मिल जाएगा तो उनको ओके किया जाएगा और जिनका कहीं कोई दिक्कत होगी तो उनको रिजेक्ट किया जाएगा और उसका रिजेक्ट का लिस्ट भी बनेगा। ये मैंने कई वीडियो में कहा था, लेकिन मैं आज जब ये लेटर पढ़ा तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आखिर ये पोर्टल की जो बात है, क्योंकि काफी हम इस बात को कहना भी चाहेंगे कि रंजीत सर काफी मेहनत करके पोर्टल बनवाए थे, तो आखिर कौन सी बात हो गई कि अचानक ये चेंज कर दिया गया और फिर वही मैनुअल वाला स्थिति हो गई। ये तो इसको मैनुअल कहेंगे, इसको ऑनलाइन कैसे कहेंगे? ऑनलाइन कैसे कहेंगे? ऑनलाइन तो जो पोर्टल के द्वारा रंजीत सर बोल रहे थे वो ऑनलाइन था, ये तो मैनुअल हो गया। अगर वहाँ के माने किसी जिला का जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी के जो अफसर होंगे या जो भी उस नियोजन इकाई के जो सक्षम पदाधिकारी हों उनको नामित किया जाएगा, वो क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर के सारा उस जिले का डॉक्यूमेंट को जमा करेंगे और फिर वहाँ क्षेत्रीय कार्यालय उसके हिसाब से उसकी सारी मॉनिटरिंग करके और उस जिला का जितने भी उनको TR होगा उससे मिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो ये मैनुअल ही कहा जाएगा, इसको ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये तो आश्चर्यजनक बात है कि आखिर क्या हो गई
कि फिर आप मैनुअल पर चले आए, ऑनलाइन जप रहे थे कि ऑनलाइन करेंगे, आखिर मैनुअल पर क्यों आ गए, क्या दिक्कत हो गई? ये मेरा सवाल है सरकार से, आखिर क्या दिक्कत हो गई? इसमें तो बहुत दिक्कत होगी बाद में। तो दूसरा चीज यहाँ पे मान लीजिए दिक्कत हो गया, वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे तो अब तो देर होगा, साथ में डेडलाइन भी कोई नहीं मिला, यानी कोई ऐसा एक डेट नहीं दिया गया कि इतने दिनों के अंदर आपको ये कार्य पूरा कर लेना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूँ। ये तो मैनुअल हुआ, मैनुअल में तो काफी लंबा समय लगेगा। इसमें अगर सरकार ने कोई डेडलाइन नहीं बताया है, खाली उसने लिख दिया कि अति शीघ्र होना चाहिए, तो अति शीघ्र का भी एक समय होता है। आप उसके लिए डेडलाइन करेंगे कि हाँ इतने दिनों के अंदर में हर हालत में, क्योंकि सारा चीज सरकार के हाथ में है। बिहार विद्यालय परिषद समिति और जो भी चीज है, यूनिवर्सिटीज वगैरह, जो यूनिवर्सिटी तो मान लीजिए कि राज्यपाल के अधीन होता है, लेकिन वो चाहेंगे तो वो भी तो बिहार सरकार के अंग है, तो कहीं ना कहीं उस सरकार चाहेगी तो जल्दी। लेकिन इसमें ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसको कैसे कह रहे हैं कि ये ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन कैसे होगा? ऑनलाइन तो होगा नहीं, और इसमें लंबा टाइम लगेगा। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार की मंशा है कि इसको लंबा टाइम तक खींच करके ले जाओ, और जब पूरा जांच करते करते लंबी टाइम होगा और तब जाकर के हम इसको नियुक्ति पत्र देंगे। इसका एक ही सामने ये चीज सामने दिखाई दे रहा है। अगर ये चाहते कि पोर्टल के द्वारा कराने तो उसमें टाइम कम लग सकता है, लेकिन ये तो फिर मैनुअली करवा रहे हैं, तो मैनुअल में तो टाइम लगेगा। अब उसका कोई डेडलाइन भी आपने नहीं दिया है कि इतने दिनों के अंदर में हम सर्टिफिकेट को जांच करवा लेंगे। ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी को अपने सख्त निर्देश दिया रहता है। आपने इस चीज लिख दिया कि अति शीघ्र, तो अति शीघ्र कब अति शीघ्र है? यानी तो अति शीघ्र का मतलब तो कोई एक डेडलाइन होना चाहिए कि हम 2 महीने में करा लेंगे, 1 महीना में करा लेंगे। तो उसने तो उस डेडलाइन आपने दिया नहीं टाइम का, तो कैसे आप कह रहे हैं कि मतलब जल्दी करा लेंगे, अति शीघ्र करा लेंगे? यानी वही घुमा फिरा करके आप जो है इसको एक बहुत लंबी अवधि तक ले जाना चाहते हैं, और जो भी अभ्यर्थी हैं वो रोड पर घूमते रहेंगे। इनसे उनको सरकार को कोई लेना देना नहीं। इसीलिए सरकार अभी तक कोई भी स्पष्ट डेडलाइन, और इसी बात को लेकर के शिक्षा मंत्री कोई भी स्पष्ट डेडलाइन, और इसी बात को लेकर के शिक्षा मंत्री जी नाराज रहते हैं कि आप लोग डेडलाइन क्यों पूछते हैं? सरकार की जब इच्छा होगी, इच्छा शक्ति होगी, तब हम करेंगे। दूसरी चीज और मैं बता रहा हूँ, जो नियोजन इकाई की बात मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कड़ा शब्द में बोल रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत लोगों को बुरा लगेगा, पदाधिकारी को भी बुरा लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा हम गौर करें इस बात को कि जितने भी नियोजन इकाई अभी तक बताइए 1204 नियोजन इकाई में कुछ आधा से ज्यादा ऐसे नियोजन इकाई हैं जिनका अभी तक मेगा सूची, अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन एनआईसी पर नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ सर। और उसी नियोजन इकाई पर आप ये जांच की जिम्मेवारी दे दिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना तत्पर होकर के काम करेंगे। और जो नामित सक्षम पदाधिकारी होंगे वो कितनी तत्परता से वो जाएंगे क्षेत्रीय कार्यालय में, और क्षेत्रीय कार्यालय में जो काम करने वाले जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो कर्मचारी होंगे या अफसर होंगे, वो उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगी कि वो काम को कितना जल्दी कर पाते हैं या कितना जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप दूसरे में जो गेंद दे दिया है, तो ये सरकार का चीज हमें समझ में नहीं आ रहा। और ये बात थोड़ी सी कड़वी है, हो सकता है बुरा लगे, लेकिन मैं हकीकत बात बता रहा हूँ सर। जो 2012 में जो हुआ था, 2015 में हुआ था, बस उसी चीज को फिर पुनरावृत्ति की जा रही है। ऑनलाइन पोर्टल हम लोग लगातार सुन रहे थे, आखिर पोर्टल का क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई भाई? सर ये जिला शिक्षा नियोजन इकाई नहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये लेटर भेजा गया, उनके थ्रू ही किसी को पदाधिकारी को भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ सर सवाल डेडलाइन का है, और इसके साथ ही एक प्रश्न और बनता है सर ये कि पूरे लेटर को हमने 2 या 3 बार पढ़ा, लेकिन एक चीज हमको समझ में नहीं आ रहा, शायद आप क्लियर कर सकें। इन्होंने बिहार बोर्ड का नाम लिया है, यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन हम आपसे आगे करेंगे, यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय का नाम लिया है, अदर विश्वविद्यालय का नाम लिया है, अदर जो जिले के अदर राज्य के जो हैं विश्वविद्यालय उनका भी नाम लिया है, लेकिन अदर बोर्ड का नाम नहीं लिया है। ये क्लियर नहीं हो रहा क्या अदर बोर्ड से यानी अन्य राज्य के जो बोर्ड होते हैं वहां भी इंटर का होगा, वहां भी मैट्रिक का होगा, वहां के भी अभ्यर्थी आए, क्योंकि इंडिया लेवल पे ये बहाली प्रक्रिया चल रही थी।
तो ये बताइए कि उनका क्या नहीं होगा प्रमाण पत्र जांच, उससे संबंधित तो हमको नहीं दिख रहा कुछ। प्रमाण पत्र सर सभी का जांच होगा, एक का होगा एक का नहीं होगा, ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है न कभी होगा। लेकिन जो आपका सवाल बिल्कुल जायज है, बिल्कुल वाजिब सवाल आपने किया है। मान लीजिए कि बिहार में जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं जिनका मैट्रिक इंटर है वो तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जांच करा लेंगे। लेकिन सही बात है कि जो अदर स्टेट हैं, जैसे मान लीजिए बगल में झारखंड है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, बंगाल है, तो जाहिर है कि वहाँ के भी लड़कों का भी हुआ है, तो वहाँ का भी बोर्ड सभी आपको करवाना ही पड़ेगा। तो यहाँ शब्द उनको जोड़ना चाहिए, बोर्ड शब्द भी जोड़ना चाहिए। बिल्कुल जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ना चाहिए। हो सकता है कि वो कहीं पर रिटर्न मिस्टेक हो सकता है, लेकिन बोर्ड तो जोड़ना ही है। बोर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। बोर्ड इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि बोर्ड में जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी मान्यता डेट ऑफ बर्थ के लिए माना जाता है। डेट ऑफ बर्थ जो वहीं से देखा जाता है, बाकी कोई सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ से कोई मायना नहीं, लेकिन इसमें जो है सर डेट ऑफ बर्थ उसी मैट्रिक के आधार पर माना जाता है। तो कहीं ना कहीं सबको चाहिए। और इसमें आपने सही सवाल किया कि यूपी में नहीं, आप यूपी को कैसे कराएंगे? मान लीजिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके अंडर में है, यूपी में कैसे कराएंगे? यूपी तो दूसरे सरकार है, हिमाचल प्रदेश में दूसरे तरह का सिस्टम है, राजस्थान, जबलपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या बंगाल सरकार दूसरी है, सिस्टम दूसरा है, वहाँ करने का तरीका दूसरा हो सकता है। तो उसको कैसे आप करेंगे, उसको मैनुअल आप कैसे कराएंगे? ये तो काफी चर्चा का विषय है ये। और हमें नहीं लगता है कि अगर ऑनलाइन होता, पोर्टल के द्वारा होता, तो हमें लगता है कि ज्यादा सहूलियत होती, कम समय में हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारा जो डॉक्यूमेंट का जो जांच है, वेरिफिकेशन है सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये मेन बहाली का जो चीज होता है वो है हमारा। अगर यहाँ से सारा चीज सही रहा तो आगे की प्रक्रिया होगी, जब तक यहाँ से क्लियर नहीं होगा तब तक आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो कहीं से पता नहीं क्या मीटिंग हुई, क्या हुआ नहीं हुआ। अभी तो हम लोगों ने बात की है, नहीं हमने प्रधान सचिव से बात की है ना प्राथमिक शिक्षा विभाग। हम तो चाहेंगे कि आप सर जाके मिले, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया। इस मैटर पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर सर ये पोर्टल की बात हो रही थी, लेकिन अचानक ये चेंज कैसे हो गया, तो फिर तो मैनुअल होगा। ठीक है, इस मैटर को लेके जाइएगा। साथ में जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे भी मेरा यही प्रश्न है कि आप बोर्ड देखिए, अदर बोर्ड का क्या इस लेटर में चर्चा है? चर्चा नहीं है तो क्यों चर्चा नहीं है? अगर चर्चा है तो कहाँ है, ये हमें जवाब में जरूर बताएं। और इसके साथ ही एक और प्रश्न सर रहेगा मेरा, विश्वविद्यालय से संबंधित भी आपसे पूछ लेते हैं। एक तो राज्य के अंतर्गत जो भी विश्वविद्यालयों का सत्यापन, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, तो विश्वविद्यालयवार संकलित करते हुए विशेष दूत, अब विशेष दूत कौन होंगे, किस तरीके से करेंगे सत्यापन की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन करने का भी बात विशेष दूत के माध्यम से करने की बात कहा गया। अब ये बताइए कि विशेष दूत के माध्यम से कराने की बात कहा गया। अब विश्वविद्यालय बिहार में आप जैसे तरीके उस तरीके से करा सकते हैं, लेकिन अदर में जाते हैं, हो सकता है वो जम्मू कश्मीर का हो सकता है वो तमिलनाडु का हो सकता है वो कन्याकुमारी का हो, जहां से मर्जी वहां से वो बीएड वगैरह मतलब जहां होगा वहां से वो किया। अब वहां वेरिफिकेशन के लिए विशेष दूत अब सब जगह भेजेंगे आप। अब बहुत जगह सर यूनिवर्सिटी जो होता है वहां पे वेरिफिकेशन के लिए डिमांड ड्राफ्ट भी लगता है, पैसे लगते हैं वहां पे, अब उसको पे करने के बाद वो वेरिफिकेशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे यूपी का ले लीजिए, यूपी का जब प्रशिक्षण का शायद मंगाना था कभी, तो उसका लगा हुआ है, मैंने देखा है उसको, डीडी अलग से लगता है, उसके बाद वो सारी चीज होता है। बहुत जगह प्रशिक्षण हो चाहे और डॉक्यूमेंट हो, डीडी लगता है, डीडी बनता है, बनने के बाद वहां दिया जाता है, फिर वेरिफिकेशन करते हैं। अदर स्टेट पे तो मेरे ख्याल से राज्य सरकार का कुछ ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इतना तेजी से कर लेंगे, इतना तेजी से डीडी बन जाएगा, इतना जल्दी वेरिफिकेशन हो जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये जांच नहीं हो, मैं ये नहीं करता हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बात रख रहा हूं कि क्या ये संभव है कि 2 मंथ में या 3 मंथ के अंदर ये वेरिफिकेशन हो जाए और दिसंबर तक मिल जाए, विदाउट डेडलाइन का, विदाउट डेट का।
एक डेट होता है कि नहीं 15 दिनों के अंदर, चाहे 2 महीने के अंदर आपको बिहार बोर्ड से करवा लेना। इन्होंने दिया था कि जल्द से जल्द आप इतने तारीख तक आप मेरिट लिस्ट अपलोड कर दीजिए। आपने अभी अपने जवाब में रखा है कि जो मेरिट लिस्ट जो अपलोड करना है वो अभी तक नहीं हुआ। आपने बताया, मैंने नहीं कहा है मेरिट लिस्ट अपलोड करने का। आपने कहा है कि मेरिट लिस्ट जो अपलोड होगा वो अभी तक नहीं हुआ है बहुत जगह, फाइनल मेरिट लिस्ट। बिल्कुल अभी तो जब मेरिट लिस्ट का ये हाल है तो जबकि डेडलाइन भी आपने दिया था नियोजन इकाई को। ये भी सर आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी को ही लेटर जो भी लिखा गया शुरू से। Presenting JioMart Maha Cashback, India's biggest cashback. Earn 10 to 30% cashback every day by shopping at any Reliance retail stores or online stores and redeem it anywhere from 2nd October to make your festivities bigger. उन्हीं को लिखा जाता है, ये भी लेटर उन्हीं को लिखा गया। तो जब आप डेट नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो क्या ये है कि अति शीघ्र हो सकता है वेरिफिकेशन? अदर स्टेट करना है, सारी जगह से करना है, पूरा ऑल इंडिया लेवल पे आपने किया है। देखिए सर, इसमें कुछ बात पर हम लोग चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। जैसे हम ये बात बोल रहे हैं कि नियोजन इकाई जो हमारे बिहार राज्य के अंतर्गत जितने भी नियोजन इकाई हैं, जो अपनी जिला जो हमारा है उसमें 9000 लमसम पंचायत की नियोजन इकाई है, ठीक है। अब आप बताइए कि माननीय भूतपूर्व प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय जी के द्वारा 27 जुलाई को रात्रि के 12 बजे तक डेडलाइन दिया गया कि हर हालत में नियोजन इकाई अपने नियोजन की अभ्यर्थियों की सूची को ऑनलाइन करके और उनके NIC पर अपलोड कर दें। लेकिन अभी भी 1204 नियोजन इकाई में हमें लगता है कि 60% या 70% ऐसे नियोजन इकाई है जिन्होंने अंतिम मेधा सूची को अपलोड नहीं कर पाया और 20% 30% जो रद्द हुआ है वो है। तो कहीं ना कहीं आप जब नियोजन इकाई अभी तक अंतिम, जबकि 2 चरण की लमसम अंतिम काउंसलिंग हो चुकी है, 2 चरण की काउंसलिंग हो चुकी है और उसमें देखिए कि अभी बहुत से नियोजन इकाई में अंतिम मेधा सूची अपलोड नहीं हो रहा है। तब आप सोच सकते हैं कि ये तो अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह का जब काम यहाँ पर नियोजन इकाई में नहीं हो पा रहा है तो फिर आप सोचिए कि उसमें जो सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा तो उसमें क्या होगा। वो भी अदर स्टेट का सर, वो भी अदर स्टेट की बात है। अदर स्टेट में आप अपने कितने सर विशेष दूत बना के भेजेंगे, कितने? अरे भाई सबसे बड़ी चीज है, देखिए कितने जगह भेजा जाएगा? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या बोर्ड जो भी जिस राज्य का बोर्ड है वहां तो काम करीब मान लीजिए कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटीज का लफड़ा बहुत खराब है। यूनिवर्सिटीज में ऐसी स्थिति है कि यूनिवर्सिटी चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो बिहार के, मैं आपको बता रहा हूँ, पटना यूनिवर्सिटी छोड़ करके बस वहां पर कोई भी काम की तत्परता है। यहाँ पर तो मतलब कहने की स्थिति नहीं है, इतना जल्दी कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बोर्ड में इंटरमीडिएट काउंसिल में हो सकता है कि जल्दी हो जाए, लेकिन यूनिवर्सिटीज में बहुत दिक्कत होगा सर। यूनिवर्सिटीज में तो आप देख लीजिए कि बहुत से लड़का का 2 साल से अप्लाई किया हुआ BEd का मूल प्रमाण पत्र जो अभी तक नहीं मिला है। अब आप सोच लीजिए कि उनका कितना तत्परता से लोग काम करने वाले हैं, कोई माए बाप नहीं है वहाँ पूछने वाला यूनिवर्सिटीज में। तो इस तरह का चीजें यहाँ पर हम लोग का सिस्टम जो बोल रहा है, सिस्टम को हम लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो इसमें टाइम लगेगा हमें। देखिए एक ही लाइन में आपको मैं स्पष्ट बोलना चाह रहा हूँ कि सरकार का मकसद है कि बस इसको लंबी अवधि तक, जितनी लंबी अवधि तक खींच लो, खींचते चले जाओ और उनको बहला फुसला करके, और अंत में हम जितना हमारा मन होगा। ऐसे भी हम लोग जब सचिवालय में जब जाते थे 2019 के पहले, तो ये कहा जाता था कि सरकार 2023 में करेगी, 24 में करेगी। वही बात अभी भी हमें समझ में आ रही है। ये लगता है कि 22 में चलेगा, 23 में करेंगे कि 24 में करेंगे, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन की बात हो रही थी, अगर उस तरह से काम होगा तब जाकर के जल्दी हो सकती है। लेकिन इसमें हमें नहीं लगता है कि मैनुअल में काफी समय लगेगा, और जब तक टोटल के सत्यापन नहीं हो पाएगा डॉक्यूमेंट का, तब तक सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ेगी। ये नियम है कि एक लड़का का रह जाएगा, एक लड़का का हो जाएगा, वो करेगी, बिल्कुल नहीं। सारे लोगों के सत्यापन हो जाएगा, तभी एक
अलग शेड्यूल बनाएगी कि कब हमें नियुक्ति पत्र देना है। तो इसमें हमें लगता है कि काफी समय लगेगा और समय को टाल करके ले जाना ये सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है। इसका कोई दूसरा विकल्प हमें नहीं दिखाई दे रही है। सर हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं कि समय लगेगा चाहे जो भी चीज है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि कैसे समय नहीं लग सकता है। इसके साथ ही मान लीजिए पहले से जो शिक्षक बने हुए हैं आज तक उनका टीईटी का ही वेरिफिकेशन हो रहा है। मतलब आपने देखा होगा एक लेटर भी आया था टीईटी से वेरिफिकेशन से संबंधित कि आप स्पष्ट तरीके से आप अपना लेटर जमा वगैरह कीजिए, ऐसा कुछ आया था कुछ दिन पहले। लेकिन वो सब छोड़िए, पुराना क्या था क्या नहीं था, नए में हम जानना चाहते हैं। क्योंकि जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए थे 2019 से ये सारा प्रोसेस चलता हुआ है। कैसे कहा जा रहा है कि ये बहाली प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग भी आपका दूसरे चरण का बचा हुआ है 1204 नियोजन इकाई का। उसका लेटर बार बार पता चल रहा था कि आज आएगा कल आएगा, आज आएगा कल आएगा, करते करते अभी तक नहीं आया आज तक। अभी तक आना होता मान लीजिए 20 दिन 25 दिन पहले, बाद ही करना है। देखो एक डेट दे दे कि नहीं चुनाव बाद करेंगे, अभ्यर्थी इंतजार करेंगे, इसमें भी एक डेट दे देना चाहिए कि नहीं इतने तारीख तक आप लोगों को वेरिफिकेशन करा लेना, अभ्यर्थी उतना दिन तक शांत रहते। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें लगता है कि जो सरकार की जो नीति है उसमें एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकार का कोई स्पष्ट नीति नहीं दिखाई दे रही है। वो कभी 11,000 के कराना चाहते हैं, कभी 47,000 के कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं, एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, एक स्पष्ट ये आप प्लानिंग करके काम करेंगे तभी उसमें सफलता मिलेगी। तो आप कभी कहते हैं कि 11,000 के करेंगे, कभी कह रहे हैं कि 47,000 पर करेंगे कि क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक स्पष्ट आप एक योजना बनाइए और प्लानिंग करके कोई काम करें। और आप ही के सब कुछ है, सरकार भी आप ही के है और सरकार चाहेगी तो हर काम जल्दी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सरकार की स्पष्ट नीति नहीं है और स्पष्ट नीति नहीं रहने के कारण आज तक शेड्यूल जारी नहीं हो पाया है। हमें सब पता था कि कब होने वाला है कब नहीं होने वाला है, लेकिन मैं उन चीज़ों को वीडियो में नहीं बोलना चाहता था और अभी भी मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इनका कोई पता नहीं चल रहा है कि कभी कहते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं मिल रहा है, कभी होता है कि कोर्ट आदेश दे दिया है कि नहीं नियोजन ये निर्वाचन आयोग का या चुनाव का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो सरकार एक नीति बना करके प्लानिंग बना करके काम करे, ताकि उनसे क्या होगा कि अभ्यर्थियों को एक संतुष्टि होगी कि चलिए भाई इतने दिनों के अंदर में हमारा काउंसलिंग का शेड्यूल आ रहा है, इतने दिनों में हमारा काउंसलिंग हो जाएगा और इतने दिनों में हमारा नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग बनाइए और एक टाइम बॉन्डिंग कीजिए, तब होगा। आप अगर टाइम बॉन्डिंग नहीं करते हैं तो इस तरह से बरगलाने वाली बात हो गई है, इसको हम अच्छा नहीं मानते। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, क्या आप चाहते हैं किस तरीके से होगी, तेजी से हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? देखिए, जैसे माननीय हम बार बार नाम क्यों ले रहे हैं, माननीय भूतपूर्व जो रंजीत सर ने कुछ मेहनत करके एक पोर्टल बनाया था और उस पोर्टल के द्वारा उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस पोर्टल के द्वारा सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड किया जाएगा और इसका लिंक भेज करके काम कराया। यानी कहने का मतलब था कि ऑनलाइन कराया जाएगा। अच्छा ठीक है, ऑनलाइन का बात हम काटते हैं। देखिए कैसे आप कह रहे हैं कि पोर्टल भेजा जाएगा और वहां पे जांच मतलब ऑनलाइन तरीके से हो जाएगा। ऑनलाइन तरीके से तभी होगा जब बिहार बोर्ड का डेटा भी ऑनलाइन होगा। बिहार बोर्ड का डेटा अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे, कुछ ही साल का आपका ऑनलाइन का रिजल्ट आप देख पाएंगे, वो शुरू से नहीं देख पाएंगे। यानी बहुत पहले का आप रिजल्ट ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो सारा चीज मेरे ख्याल से आराम से हो जाता, लेकिन पूरा वो अपडेट करना, मुझे जहां तक पता है अब हो सकता है कि पूरा वो अपलोड कर दिए हैं 2000 या जब से मैट्रिक वगैरह शुरू हुआ उस समय से अभी तक डेटा मेरे ख्याल से तो अपलोड नहीं हुआ होगा। और उसको अपलोड करना यानी जो डेटा है वो अपलोड करना इतना आसान नहीं है, मुझे जहां तक लग रहा है। नहीं सर, देखिए इसमें एक चीज हम स्पष्ट बता रहे हैं, हमें जानकारी कि जो एक टाइम था उस टाइम के बाद से हमें लगता है कि 1990 के बाद लगता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सारे डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन पर अपलोड किया गया है। अब वो बात नहीं है पहले कि मैनुअल रखा गया है, वो लोड किया गया है, ये चीज हमें जानकारी है। 1990 के बाद हो सकता है कि मुझे टाइम थोड़ा सा मैंने स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, 90 में हुआ, लेकिन हुआ है इसका
सब ऑनलाइन किया गया। पहले वाला मैनुअल होता था, लेकिन अब इसमें ऑनलाइन सब वेबसाइट पर उसका डॉक्यूमेंट। मतलब हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये ऑनलाइन होता है तो वो डिजी लॉकर में भी उपलब्ध होता है। वैसे हो ऑनलाइन हो तब तो मुझे नहीं लगता कि इसमें टाइम लगेगा। ये अपलोड हुआ है सर, इसमें डॉक्यूमेंट जो हुआ है ना, टाइम बता दिया गया था कितने साल के बाद, उसके पहले जो भी मैनुअल होंगे, लेकिन इतने टाइम के बाद जो है सबका ऑनलाइन उनको अपलोड किया गया है। तो ये सर पता है। हाँ तो सर छोड़िए उसको, हम ये नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है नहीं, अगर वो चीज है तो इन्हें ऑनलाइन करना चाहिए, तब क्या दिक्कत है? मेरे हिसाब से होता तो जल्द होता। ठीक है सर, ये बिहार बोर्ड का हो गया। अदर बताइए, अदर के बारे में क्या सलाह देते हैं? अदर कैसे हो सकता है? अदर स्टेट का कैसे होगा? अब अदर स्टेट में क्या वहाँ का सिस्टम है उस पर निर्भर करेगा। बहुत जगह विश्वविद्यालय में सर डीडी लगता है, मतलब अमाउंट पे करना होता है। बिहार सर हाँ सही है, अब तो वो सरकार जाने, उसमें वहाँ की सरकार से वो अपना विचार करेंगे। वहाँ की जो शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा विभाग हो, वहाँ से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग वहाँ से उन लोगों से संपर्क करके और कोशिश करेगी कि कैसे उसको हम टैकल करें। वो तो सरकार के ऊपर निर्भर है, उस पर हम स्पष्ट नहीं बता पाएंगे क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग नियम है, सिस्टम है। हमारे यहाँ कुछ अलग है, यूपी में अलग है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार अपने हिसाब से मैनेज करेगी। अब तो जब वो सिस्टम बनाई कि हम दूध बेच करके कराएंगे, तो हो सकता है कि कहीं वो बिहार सरकार अपने करा ले कि ये जो भी हो अपना जो रूल है वो अपना बताए कि इस तरीके से कीजिएगा तो फ्री हो जाएगा। लेकिन एक चीज है सर, स्पष्ट बता रहा हूँ कि इसमें टाइम लगेगा। इसमें अगर कोई कहता है, यही कारण है कि उन्होंने टाइम कंपाउंडिंग नहीं किया है। तो टाइम सब लगेगा, तो वही तो आपसे सलाह आप पूछ रहे हैं। और भी जो व्यूअर्स देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या होना चाहिए आपको। वही हम आपसे पूछ रहे हैं कि सर क्या होना चाहिए ताकि समय नहीं लगे। मेरे विचार से मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाह रहा हूँ कि अगर पोर्टल सर ने तैयार किया था, अगर पोर्टल के माध्यम से होता तो जल्दी होती, ऑनलाइन होता तो ज़्यादा बेटर था। और अगर ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन में समय लगेगा। अब समय कितना लगेगा ये तो उसके निर्भर कर रहा है सरकार पर, शिक्षा विभाग पर और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर, और जो नियोजन इकाई के जो दूत जाएंगे, वो जो भी अफसर जाएंगे, उनकी इच्छा शक्ति पर, या क्षेत्रीय कार्यालय के जो कर्मचारी हैं उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगी कि कितनी तत्परता से वो काम करेंगे। लेकिन ये तो साफ जाहिर हो रहा है इसमें टाइम लगेगा, और टाइम को सरकार का मेन मंशा यही है कि हम एक लंबी अवधि तक ले जाएं और ले जा करके और वहाँ पर हम अपने हिसाब से अपने मन से काम करें, जो उनका पहले से प्लानिंग है वो करना चाह रहे हैं। ये तो बातचीत वैसे बहुत लंबा होता हुआ चल जाएगा, लेकिन इस पे हम फिर से चर्चा करेंगे। और सभी जो व्यूअर्स हैं सभी से आग्रह है कि आप सभी कमेंट में प्रश्न अपना जरूर रखें, क्योंकि आगे सलाह भी आप दे, एडवाइस भी दे कि इस तरीके से होना चाहिए। अपना प्रश्न भी रखें ताकि राजेंद्र सर से फिर पूछा जाए कि आगे क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ। और सर आपसे आग्रह है कि आप एक बार सर जरूर जाके मिले ताकि अभ्यर्थियों को जो भविष्य है ना वो खराब नहीं। और जो हम मिलेंगे, अब प्रधान सचिव जो है मिलते नहीं है, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। प्रधान सचिव अभ्यर्थियों से नहीं मिलते हैं। वो बहुत ही उनका, हम लोग कई बार कोशिश की है जाकर मिलने के लिए। वो जब लिखित बना करके हम लोग पूर्जी भी देते हैं तो वो टाल देते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, मिलना नहीं चाहते हैं। वो पता नहीं क्यों नहीं मिलना चाहते हैं, वो जाने। लेकिन प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय मिलते हैं और हम लोग रंजीत सर से भी बात करते मिलेंगे, उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी हम लोग आइडिया लेंगे कैसे क्या होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय जी से भी मिलेंगे, शिक्षा मंत्री जी से भी मिलेंगे। हम लोग मिलने का काम करेंगे, मिलने वाला काम होगा। अभी तो देखिए कि हम लोग के सामने जो केस है, सीटेड एक्ट केस है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, एक्ट पे भी बात करना था, देखिए समय नहीं मिला तो वो उस पर तैयारी चल रहा है, तो वो अपडेट हम आपको कल ही बताएंगे। सर कल सुनवाई है ना उसका? जी। नंबर पता होगा सर आपको कितने नंबर? दो नंबर पे है, यानी लगभग 10:30 या 11 बजे करीब में स्टार्ट हो जाना चाहिए। जी। तो देखिए कल के केस में क्या कुछ होता है। सीटेट एक्ट के बारे में पहले भी बताया जा चुका है, सीटेट को बाहर करने की बात कहा गया है, बीटेट केवल रहे, यही चर्चा है कि बीटेट को केवल रहे। तो देखिए क्या कुछ होता है, कल ही पता चलेगा। और दूसरा ये जो लेटर आया है, देखिए इसमें खुशखबरी क्या है सभी अभ्यर्थियों के लिए कि ये सत्यापन के लिए स्टार्ट हुआ है।
मतलब जो रुका हुआ प्रोसेस था वो स्टार्ट हुआ, यही खुशी की बात है। लेकिन ये कार्य जो है ना, बहुत दूत भी भेज के करा रहे, वो अच्छा है, जल्दी से तेजी से भेजे, लेकिन एक समय बॉन्डिंग होता है तो ये अच्छा लगता है, थोड़ा तेजी से करते। वैसे भी देख ही रहे नियोजन इकाई जो जिस तरीके से अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आया, इतना लेटर निकलने के वजह, इसलिए सारे अभ्यर्थी उदास होंगे ही। अब इसमें ज़्यादा कुछ मैं क्या कहूँ, खुद ही दिक्कत लग रहा है। और इसके साथ ही जो आगे का चरण है उस पर भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, ताकि आगे का चरण जो रुका हुआ है वो भी कंप्लीट हो और जल्द से जल्द जो नियुक्ति पत्र हो वो मिल जाना चाहिए। चाहे जो भी ये है वेरिफिकेशन, 2-3 जो डॉक्यूमेंट है मेन, उसे जांच करा के, टीटी वगैरह मेन है, बीएड वगैरह जो डीएलएड है वो मेन है, इसका तेजी से वेरिफिकेशन जल्द से जल्द करवा के एक लेटर लिखवा ले कि जो भी अमाउंट वगैरह मिलेगा, चाहे जो भी मिलेगा, हम स्कूल ज्वाइन करवा देते हैं सभी का, जो भी काउंसलिंग होता है, जितना वेरिफिकेशन होगा उतना होगा, एक वेरिफिकेशन के उसके बाद हमें हटा दिया जाएगा, FIR